सीताराम समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमां दाता दयाल पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जो मंगीलाल जी बरवड़ साहब मास्टर साहब ने ये जो संतों का संगम किया आज, और हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि मकर संक्रांति को मकर के अंदर सूर्य भगवान प्रवेश कर रहे हैं आज, तो आज के दिन जो भी पुण्य किया जाता है वो 100% उनके लेके होता है। और आज तो कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जहाँ सत्संग का विषय हो वहां तो पुण्य की कोई बात ही नहीं होती, पूरा का पूरा ही पुण्य का महासागर है। किसी भी प्रकार का या जो संत महापुरुषों ने आप लोगों को हम लोगों को अलग अलग तरीके से परमपिता परमात्मा की अनुभूति कैसे की जाए वो सारे तरीकों से अवगत कराया। मैं क्योंकि समय की बाध्यता है, मैं कुछ समय में बोलूंगा, थोड़ा ही बोलूंगा। हम इस दुनिया के अंदर दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक ईश्वरवादी और एक अनीश्वरवादी। एक वो होता है जो ईश्वर को मानता नहीं है, वो अनीश्वरवादी, और एक वो होता है जो ईश्वरवादी, जो परमात्मा को स्वीकार करता है, मानता है। जो अनीश्वरवादी है उसके लिए तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई विषय ही नहीं है। एकमात्र उसके पास प्रश्न है कि भगवान है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, तो उसके कोई विशेष साहित्य जो भी हमारे धर्मशास्त्र में बने हैं, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म वगैरह बहुत सारे धर्म है, कॉलिस के धर्म है। लेकिन जो ईश्वरवादी है उसमें फिर दो प्रकार से होते हैं, एक सरगुण भक्ति वाले और एक निर्गुण भक्ति वाले। आज जो वज्रानंदी या महापुरुष विराजमान है, स्वामी नेनुराम जी से लेके आगे तक जो पूरा चक्र घूम गया संतों का, मेरे ख्याल से कोई चीज बाकी नहीं रही। खाली सुनने से तो कुछ नहीं होता, जो संतों ने हमारे को जो प्रवचनों के द्वारा, भजनों के द्वारा जो अमृत हमारे कानों में डालने का प्रयास किया है, उसको सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, उसका मनन करना पड़ता है, निध्यासन करना पड़ता है। खाली सुनने को तो हम रोज टीवी के ऊपर कथाएं सुनते हैं, गूढ़ार्थ में नहीं जाओगे तब तक उसका कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं। तो जो सरगुण भक्ति है और एक निर्गुण भक्ति, दो प्रकार के जो भक्त है। जो सरगुण भक्ति में जैसे मीराबाई हुई, कर्मा जाटनी, सुरजा जाटनी, सहजो बाई, तुलसीदास, वाल्मीकि वगैरह इस प्रकार के जो महापुरुष हुए वो सरगुण भक्ति के, ये द्वैतवाद कहते हैं इसको। तो हमारे धर्म के अंदर सनातन धर्म इतना विराट है, थोड़े शांत तो रहो। हमारा सनातन धर्म इतना विराट, इतना महासागर है। मैं तो धन्य मानता हूं अपने आप को कि इस धरती पे पैदा हुए हम लोग, भारतवर्ष की धरती पर। और दूसरे आप धन्य हो कि इस भारतवर्ष की धरती के ऊपर पैदा हो के भी मानव रूप में अवतरित हुए हो, आप पैदा हुए हो। क्योंकि मैं अभी कुछ ही समय में 5-7 देशों में मेरा प्रवचन था, वह देखो कौन क्या है, किसका है, कोई पता नहीं। आज हम लोगों को सब बात पता है, कौन किसका चाचा है, मामा है, नाना है, माँ है, बहन है। तो सरगुण में इस प्रकार के लोग हुए, जैसे मीराबाई, कर्मा जाटनी, सुरजा जाटनी, सहजो बाई, वाल्मीकि। सरगुण में सबसे बड़ा कष्टप्रद विषय ये होता है कि उसमें भाव पूरा मर्मज्ञ होना चाहिए, पूरा भाव समर्पित होना चाहिए। मीरा को ये पता नहीं था कि ये पत्थर का कृष्ण भी कृष्ण हो सकता है, परमात्मा हो सकता है। उसने दिमाग नहीं लगाया, ये उसने कहा कि पत्थर का है लेकिन मेरा परमात्मा है, तो कृष्ण मिल गया उसको। हम लोग सबसे पहले बुद्धि लगाते हैं
किसी मंदिर में जाइए, हम ये बुद्धि लगाएंगे ये तो पत्थर का है, ये क्या देगा, 1 रुपए का सिक्का उसके ऊपर फेंकेंगे और पूरी कायनात की दौलत मांग लेंगे। द्वैत के अंदर भाव प्रधान है, भाव होना चाहिए। अगर भाव है तो द्वैत में भी परमात्मा, इसी भारत की भूमि धन्य है कि इसमें चाहे द्वैत हो, अद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, चाहे विशिष्टाद्वैत हो, चारों के जगत गुरु विराजमान है। कोई काशी में, कोई त्र्यंबकेश्वर है, कोई कहीं। ये वो उपाधि होती है जिन्होंने उसी रूप में परमपिता परमात्मा की अनुभूति करी है और आज वो धारा अनवरत चल रही है। द्वैत के जगत गुरु मध्वाचार्य जी महाराज, द्वैत का मतलब होता दो, मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है, ये द्वैत। अद्वैत होता जो ईश्वर है वही मैं हूं, मैं स्वयं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इसका जगत गुरु है जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज। तीसरा जो द्वैताद्वैत होता है, उनके जगत गुरु हमारे पास में ये जो निम्बार्काचार्य जी महाराज है, जगत गुरु की पदवी है जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी। द्वैत भी है, ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, लेकिन फिर भी एक है, ये द्वैताद्वैत। विशिष्टाद्वैत होता है। विशिष्टाद्वैत का जो प्रमुख आचार्य हमारे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी जो पदवी है वो है जगत गुरु रामानंदाचार्य। तो ये 4 प्रमुख आचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु निम्बार्काचार्य और जगत गुरु मध्वाचार्य जी। तो तीनों जो पद है, द्वैत का हो चाहे अद्वैत का हो चाहे द्वैताद्वैत का हो, संतों ने बताया। मैं कुछ समय 5 मिनट आपको विशिष्टाद्वैत के बारे में बताता हूं, क्योंकि मैं रामसनी संप्रदाय से हूं। मतांतर हमने बनाए, लेकिन जिस रूप से भी परमपिता परमात्मा की अनुभूति करी हमारे संतों ने, ये जो संत विराजमान है, उस रूप में उस पदवी का निर्माण हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं राम से नहीं हूं इसलिए मैं विशिष्टाद्वैत बताता हूं, क्योंकि जगत गुरु रामानंदाचार्य ने एक जो मत निकाला है कि परमपिता परमात्मा की कैसे अनुभूति की जाए, उसका नाम है विशिष्टाद्वैत। मेरे गुरुदेव स्वामी मानाराम जी महाराज कहते थे कि ईश्वर को अगर देखना तो प्रत्यक्ष देखना, तो परमपिता परमात्मा को अगर देखना तो इस सूरज को देखो, ये खुद ईश्वर है। ये किसी में भेदभाव नहीं करता है कि ये मेरी पूजा करता है, ये नहीं करता, तो इसको थोड़ी धूप ज्यादा दूं, इसको थोड़ी कम दूं। तो विशिष्टाद्वैत का तात्पर्य है कि सूरज निकला हुआ है अभी, और 1000 कटोरी में आप पानी भर दीजिए, 1000 कटोरी में सूरज दिखेगा आपको, हजारों कटोरियों में सूरज दिखेगा, जबकि सूरज का अस्तित्व अलग है। लेकिन फिर भी उस पानी के अंदर 1000 के लाख कटोरियों में पानी भर दो और लाखों की लाखों कटोरियों में वो सूरज दिखेगा। लेकिन विशिष्टाद्वैत कहता है कि वो सूरज नहीं है, पानी के अंदर है जो, लेकिन उस सूरज के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। कटोरी के अंदर पानी है, वो सूरज नहीं है, लेकिन जो मूल सूरज है उसके बिना उस पानी में वाले सूरज का भी अस्तित्व नहीं है। ये हमारे रामानंद संप्रदाय स्वीकार करता है, जो हमारे दाता दयाल स्वामी ओम प्रकाश जी महाराज, मेरे गुरुदेव स्वामी मनाराम जी महाराज, और आप लोगों से मैं तो एक मेरे भाव आप लोगों के चरणों में समर्पित करता हूं कि मैं भाग्यशाली हूं कि इस समाज में पैदा हुआ, जिस समाज में ऋषि दिए, जिस समाज ने बहुत सारे ऋषि दिए, सतयुग से लेकर आज तक ऋषि दिए हैं। आज जितने भी संत महापुरुष हैं ना, इस समाज में है, इस ऋषि वंश में है। और दूसरा मैं भाग्यशाली ये हूं कि जब मैंने उपदेश लिया था आज के करीब 45 साल पहले, तो एक नाथुराम जी महाराज हुआ करते थे दांता के, धोला दांता के, तो मेरे गुरुदेव के चरणों में मैं समर्पित था। तो तब थोड़ा बाल युवा था, दंतफंदी था, मैं लाडला लड़का था मेरी माँ के। तो
जब उपदेश लिया तो उन्होंने महाराज ने नाथुराम जी महाराज ने कहा कि महाराज ये आपका चेला आपका नाम रोशन करेगा, क्योंकि मैं दंडफंदी था। लेकिन संतों सज्जनों, गुरु का शब्द